गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। काम छोटे छोटे ही हैं, मगर देखा जाए तो यही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अवॉइड करते रहते हैं तो बढ़ जाती हैं। अब आप देख सकते हो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इनको ही देखो, अभी मैंने साफ़ नहीं किया तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। इस बार एक्चुअली होली पे भी हमारी किचन की सफाई नहीं हुई थी। शादी हुई थी ना नवंबर में, तो ऐसे बोलते हैं कि शादी के ऐसे 1 साल तक ऐसे किचन नहीं क्लीन करते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब क्या रिचुअल है मुझे नहीं पता। बट होली पे नहीं साफ़ हुई थी किचन, डीप क्लीन नहीं हुआ था। और फिर मैंने सोचा था कि होली के बाद कर लूँगी, तो मम्मी जी ने बोला कि नहीं, जस्ट होली अभी गई है, त्योहार जाते ही नहीं करते, तो भी नहीं हुआ। फिर गणगौर आ गई, नवरात्रे आ गए, फिर मेरे पीरियड्स आ गए और इसी चक्कर में जो किचन है उसकी हालत हो रही है ख़राब। तो अब पूरा किचन तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बट कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इनको क्लीन करना चाह रही हूँ। तो जैसे जैसे अभी मेरी ऑयल बॉटल्स आप देख सकते हो, ये दोनों ही किचन की हैं, दोनों में ही सरसों का तेल था और दोनों अभी खाली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भरने से पहले क्लीन कर लेती हूँ, तो थोड़ा-सा चिकनाई जो है इनकी हट जाएगी। इनको भी क्लीन करे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो देखो थोड़ा-थोड़ा इनमें तेल भी था। तो गर्म पानी लिया, उसमें मैंने डिश वॉशर जो है वो डाल दिया और लिक्विड डाला है। उसके साथ ही थोड़ा विनेगर डाला और ये दोनों ही बॉटल जो हैं खोलकर मैं इसमें डिप कर दूँगी। तो थोड़ा तेल था तो चलो ये भी निकाल लेते हैं और गरम-गरम पानी के अंदर मैं इनको डाल रही हूँ, ताकि इनकी चिकनाई जो है वो गल जाए और तब तक हम इसको छोड़ देंगे, बाकी सारे काम कर लेंगे जितनी देर में इनकी चिकनाई जो है गल जाएगी। अभी कल गाँव से ही ये मिर्चियाँ लेकर आए थे, तो इनको वॉश करके मैंने नहीं वॉश नहीं किया है अभी इनका, पहले मैं डंठल तोड़ रही हूँ, फिर वॉश करूँगी। वीडियो पहले शूट कर लेते हैं, वॉइस ओवर बाद में करते हैं, तो थोड़ी चीज़ें भूल भी जाते हैं कि पहले क्या किया था। तो अभी इनके पहले मैं डंठल तोड़ रही हूँ और डंठल आप देख सकते हो यहाँ पे तोड़ लिए हैं, तो चलिए पहले कचरा भी डाल लेते हैं और ये मिर्चियाँ जो हैं इनको भी धोकर थोड़ा मैं सुखा दूँगी, ताकि इनका पानी अच्छे से सूख जाएगा ना, तो इनको अच्छे से हम स्टोर कर सकते हैं। तो आराम से ये मेरी 10-15 दिन चल जाती हैं। एक बार मतलब अच्छे से इनको वॉश करके और पानी सुखा के मैं रखती हूँ, तो स्टोर करके अच्छे से रख लो तो 10-15 दिन आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हो। तो गाँव से लेकर आए थे इसलिए 1 किलो ही लेकर आ गए थे, अदरवाइज़ यहाँ से लेते हैं हम लोग तो पाव आधा किलो ऐसे ले लेते हैं, ताज़ा ले लेते हैं, 4-5 दिन चल जाती हैं, उसके बाद और ले लेते हैं। बट अभी ये गाँव की मिर्चियाँ हैं, तो किलो भर तो आनी ही है। इसलिए अभी देखो इनको वॉश करके फिर थोड़ा स्टोर करने के लिए भी नए-नए तरीके मैं ढूँढती रहती हूँ। और यहाँ पे देखो एक मिर्ची खराब थी, तो मैंने इसको तोड़ दिया और फिर बाद में मैं इसको अभी हाथों-हाथ यूज़ भी कर लूँगी। तो ये लीजिए मिर्चियाँ भी धुल चुकी हैं। तो देखो ये जो आटा रखने का कनस्तर है ये भी गंदा हो गया था और ये भी देखो, वही बात है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट काम बहुत बढ़ जाते हैं जब हम इनको अवॉइड करते रहते हैं। तो इसलिए जब भी आटा मैं डालती हूँ इसके अंदर, तो इसको पहले ही अच्छे से क्लीन करके उसके बाद इसमें आटा डालती हूँ, ताकि कीड़े ना लगें, क्योंकि जो आटा पुराना हो जाता है ना उसके कीड़े लगने के बहुत चांसेस होते हैं। और अब गर्मियों में तो मुझे आटा बाहर ही रखना पड़ेगा किचन से, क्योंकि किचन में हमारा जो स्टोर है जिसमें आटा रखते हैं, उसमें अगर मैं आटा रखती हूँ ना, तो गर्मियों में पता नहीं क्यों जब गर्मियाँ बहुत बढ़ेंगी, लाइक मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त में तक जब बारिश का मौसम होगा, इनमें बहुत ही जल्दी कीड़े लगते हैं। आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसे? क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, गर्मियों का जैसे ही मौसम ऐसे रहता है ना कि अब बस गर्मियाँ बढ़ने लग गई हैं, तो मैं आटे को ना बाहर रख देती हूँ हॉल में ही। तो थोड़ी पंखे की हवा और थोड़ा खुला रहता है, तो कम ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं गर्मियों में उसको बाहर ही रखूँ। और कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो उठा के अंदर भी रख देते हैं, ऐसा नहीं है। बट जब कोई नहीं होता है तो अपना घर है भई, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ही चीज़ें रखेंगे। किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करती हूँ मैं, बस अपने हिसाब से चीज़ें रखने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो जैसा समझे वो वैसा समझ सकता है। देखो उनकी मर्ज़ी है कि भई आटा बाहर क्यों रखा है, किचन में क्यों नहीं रखा। अब सब कुछ ही तो शो ऑफ के लिए नहीं होता ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। अगर हम अंदर रखेंगे तो कीड़े लगेंगे, अब कीड़ों वाला आटा तो नहीं खा सकते ना, इसलिए बाहर रखना पड़ता है। और आई एम श्योर आप लोग एग्री करोगे मेरी इस चीज़ से कि अपना सहूलियत पहले देखनी होती है, अपने घर में अगर रह रहे हैं तो।
दूसरों का इतना मैं नहीं टेंशन लेती हूँ कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, ये कैसे दिख रहा होगा, ये कैसा लग रहा होगा, ये सब चीज़ों की टेंशन मैं इतनी नहीं लेती हूँ। और अब आप देख सकते हो पानी ना पूरा येलो-येलो हो गया है, क्योंकि सरसों तेल की बॉटल्स थी ना, तो पानी पता नहीं क्यों येलो हो गया सरसों तेल की वज़ह से। तो अच्छे से इनको मैं क्लीन कर रही हूँ, गर्म पानी में देने की वज़ह से ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो रही हैं और काफ़ी अच्छी इनमें खुशबू भी आ रही थी। और क्योंकि इसमें मैंने जो लिक्विड डिटर्जेंट डाला है ना, वो डिटर्जेंट नहीं, डिश वॉश का है वो। तो उसमें लेमन वाली खुशबू है, तो काफ़ी अच्छी-अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और ये जो आप रैक देख रहे हो, ये मेरा एक छोटा-सा टी स्टेशन है, जहाँ पे चाय बनाने की सारी चीज़ें होती हैं, बस चाय पत्ती और चीनी नहीं होती। मसाले होते हैं बेसिकली, और अदरक कूटने वाला होता है, साथ में थोड़ी अदरक भी रख देती हूँ, काली मिर्च होती है, थोड़े बहुत पुदीना पाउडर, और मेरा जो कसूरी मेथी का है जार, वो सब भी यहाँ पे होते हैं, कॉफ़ी का जार होता है, तो ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर होती हैं। तो इसलिए इसको भी वॉश किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, चिकनाई आ चुकी थी, तो सोचा कि चलो लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देते हैं। थोड़ा-थोड़ा अगर चीज़ें गंदी दिख रही हैं, हाथों-हाथ अगर हम क्लीन कर देते हैं ना, तो सही रहता है। वैसे मेरा किचन जो है पूरा ही बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो डीप क्लीन मैं करूँगी बहुत ही जल्दी। वीडियो आने वाला है डीप क्लीन का भी। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक साथ हम पूरा खाली करके नहीं करेंगे। बेसिकली मैं पूरा खाली कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग फिर जाता है ना, तो बस फिर ही जाता है फिर। तो इसलिए मैं पूरा क्लीन क उसको खाली करके बैठ जाती हूँ। फिर आराम से 2 दिन में मैं उसको क्लीन करती हूँ। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि अलग-अलग सेक्शन टाइम टू टाइम, लाइक जितना मुझे टाइम मिल रहा है उस अकॉर्डिंग अलग-अलग सेक्शन को क्लीन करेंगे। और यहाँ पे देखो, बच्चों को आज एक्चुअली टिंडे की सब्ज़ी बनी थी, और बच्चों को टिंडे की सब्ज़ी इतनी पसंद है नहीं, बट उनको ना मिर्ची, पता नहीं अर्नव को आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। अन्वी भी खाती है, बट अर्नव आजकल बहुत ही चाव से खाता है मिर्ची। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मिर्ची बना देती हूँ, ताकि बच्चे अभी स्कूल से आएँगे तो दही का रायता और मिर्ची के साथ पराठे खा लेंगे, या रोटी मैं बना दूँगी। तो जो भी होगा वो उसको एन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टेंट आप मिर्ची का अचार कैसे बना सकते हो। तो सरसों का तेल गरम किया, इसमें राई का तड़का मैंने लगाया, उसके बाद जो ये मिर्ची हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें राई का पाउडर जाएगा, साथ में जो भी मसाले हम सब्ज़ी बनाने में यूज़ करते हैं ना, लाल मिर्च का पाउडर हुआ, उसके साथ ही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमक और हल्दी डाल के इसको थोड़ा पका लेना है। मिर्ची पहले पका लेंगे हम। तो अभी देखो, हल्दी और नमक डाल के इसको मैं अच्छे से चला दूँगी और इस पे ढक्कन लगा दूँगी। अब ढक्कन जब हम इस पे लगाएँगे ना, तो उसपे ना थोड़ा-सा हम पानी डाल देंगे। तो जब भी आप कोई सूखी सब्ज़ी बनाओ, या सूखा मतलब मिर्ची नहीं, कोई भी सब्ज़ी आप बना रहे हो, तो ढक्कन पे थोड़ा पानी हम डाल देते हैं ना, तो ऐसे तले में वो चिपकता नहीं है, लगता नहीं है। तो और वो पानी गरम आप बाद में सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर हटा सकते हो। अब मेरा पानी ये गर्म हो गया, तो मुझे मिर्ची एक्चुअली थोड़ी-सी टाइट लग रही थी, मैं उसी में ये गर्म पानी डाल दूँगी, और बस इसमें अच्छे से इसको पकाना है मुझे। ये पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा बाद में, लेकिन मिर्ची जो है वो आराम से थोड़ी गल जाएगी। और ये टेंशन ना लें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, आप 4-5 दिन इसको एन्जॉय कर सकते हो। और अभी देखो, अच्छे से पानी जो है वो पूरा सूख गया है ना, देखो, और अच्छे से सूखेगा जब मसाले इसमें पकेंगे। अभी इसमें देखो, मैंने 1 चम्मच राई जो आती है ना छोटी वाली, उसका पाउडर है, अमचूर पाउडर है, उसके साथ ही धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी-सी सौंफ दी है। सौंफ से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। अच्छे से सारे मसाले मिला देंगे और इनको अच्छे से पका लेंगे। और अब अभी आप देख सकते हो, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहा है, ये अच्छे से पक चुकी हैं, और थोड़ा और इसको हम मसाले पकाएँगे, तो बहुत ही चटपटी सी ये तीखी-तीखी, खट्टी-खट्टी मिर्चियाँ ना बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एन्जॉय कर सकते हो, कोई भी मील आप खा रहे हो उसमें आप ये एन्जॉय कर सकते हो। राइस, रोटी, पराठा, पूरी, कुछ भी आप खा रहे हो ना, उसके साथ ही ये मिर्ची का अचार खाओ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए, मिर्चियाँ भी बन गई हैं, और यहाँ पे जो रैक थी ये भी सूख गई, और इसका जो मैंने इस पे कवर लगा रखा था ना, बहुत ही गंदा हो रखा था, उसको मैंने फेंक दिया, और अभी मैं इस पे नया कवर लगा दूँगी। तो जितने भी मेरे आटे के जो यू नो
पैकेट्स हैं वो पहले एक्चुअली, अब तो मैं हम लोगों ने गेहूँ डलवा लिए हैं, लेकिन पहले बीच में क्योंकि गेहूँ नहीं थे तो आटा जो रेडीमेड आटा आता है वो ही लाने पड़ते थे। तो उसी के ये पैकेट्स जो हैं वो उनको मैं धो के रख लेती हूँ, ताकि इस पे जो भी अलमारियाँ हैं उनमें कवर लगा सकूँ, या फिर ऐसे कोई रैक हैं उनमें मैं ये कवर लगा दूँ। तो सही रहता है, पोंछने में भी सही रहता है और चिकनाई ना आराम से हट जाती है। तो काफ़ी सही मुझे ये ट्रिक लगती है। आप भी इसी तरीके से अपना कोई भी चीज़ कवर कर सकते हैं इससे। तो ये लीजिए, नए कवर लगाते ही ये बहुत ही अच्छे से मतलब सुंदर-सुंदर दिखने लग गया, क्योंकि साफ-साफ है ना, तो साफ-साफ चीज़ें बहुत ही ऐसे अट्रैक्ट करती हैं। तो देखो छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में। अभी वापस देखो मैंने नीचे इसमें भी है ना वही बिछा रखा है काट कर, और अभी ये भी बहुत गंदा हो रखा है वैसे तो, बट एक साथ में पूरा मैं बोल रही हूँ अभी नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं टाइम निकालूंगी अपने किचन को क्लीन करने के लिए। लेकिन अभी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था मेरा टी वाला रैक, तो इसलिए मैंने इसको क्लीन कर दिया। बट बाकी किचन की क्लीनिंग मैं पूरा टाइम निकाल के करूँगी। अभी आई थिंक 5 से 6 दिन लगेंगे। माइंड सेट भी करना पड़ता है ना थोड़ा बहुत कि अब बस आज डीप क्लीन करना ही है किचन। तो वो माइंड सेट अभी नहीं हुआ है मेरा, होगा थोड़े दिन में होगा, डोंट वरी, क्योंकि मुझे खुद को ही बहुत गंदा लग रहा है मेरा किचन, लेकिन अभी है टाइम। तो चलिए, वापस मेरा टी स्टेशन जो है वो सेट हो गया है, और जो ऑयल बॉटल्स हैं उनको भी मैंने धूप में रख दिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छे से सूख गई हैं। तो इसमें भी हम चलो वापस ऑयल भर लेते हैं। दोनों में ही सरसों का तेल ही मैं डालने वाली हूँ। एक अभी तो मैं यहीं पे रख दूँगी इनको, बाद में मैं एक ऊपर ले जाऊँगी अपने ऊपर वाले किचन के लिए, क्योंकि उसमें मैं जब कुकिंग करती हूँ तब चाहिए होता है, जब करूँगी कुकिंग तब उठा के ले जाऊँगी। और दोनों ही देखो एक जैसे हैं, लेकिन एक जो बॉटल है वो मैं 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ, और एक जो बॉटल है वो एकदम नई है, अभी लेकर आई थी मैं थोड़े दिन पहले ही, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था आई थिंक। और इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन-सा किसका ढक्कन है, लेकिन बाद में देखकर पता चल गया कि एक नया-सा लग रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो बस वो तो हो गया। अभी बच्चे जो हैं स्कूल से आने वाले थे, तो उनके लिए सत्तू ड्रिंक बनाया था, जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। बच्चों को थोड़ा कम ही पसंद आया, वो बोलते हैं मम्मा ऐसा लग रहा है जैसे बेसन आपने घोल दिया हो इसके अंदर। लेकिन मुझे काफ़ी सही लगा, और गर्मियों में पीना चाहिए ऐसी चीज़ें। अब डेली तो देखो शेक तो बनाकर नहीं पी सकते ना बच्चे, बच्चों को तो कोल्ड कॉफ़ी दे दो, शेक दे दो, ये तो बड़े चाव से पी लेंगे, और लेकिन थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न कुछ दे दो तब उनके नखरे हो जाते हैं। और देखो बीच में मैंने चख कर भी देखा है सत्तू को कि होता कैसा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी सत्तू ड्रिंक, और मुझे तो काफ़ी सही लगा। बाकी बनाकर तो मैं पीऊँगी इस गर्मियों में, काफ़ी पीने वाली हूँ मैं इसको, लेकिन बच्चों को थोड़ा कम ही पसंद आया। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी अपनी चॉइस हैं, अपनी डिमांड्स हैं। और ये देखो अनवी आई, उसने पूछा मम्मा क्या है ये? तो बड़े ही चाव से उसने पिया, लेकिन बाद में उसका मुँह ऐसे हो गया, मम्मा क्या बनाया है आपने? और उन्होंने थोड़ा बहुत ही पिया, मैं वो भी मैंने ज़बरदस्ती पिलाया था, मुझे तो काफ़ी सही लगा नींबू डालने से। और मिर्चियाँ भी हमारी यहाँ पे सूख गई थी, तो चलो इनको भी, अभी शाम हो गई है एक्चुअली, और मिर्चियों को भी हम स्टोर कर लेते हैं। तो मेरे पास ये स्टोरेज बॉक्स हैं, जो वेजिटेबल स्टोरेज आते हैं, बॉक्स आते हैं, वो मैंने ऑनलाइन मंगवा रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता दूँ। ये तो देखो पूरा भर गया, तो इसको तो पैक कर देते हैं। अभी थोड़ी मिर्चियाँ और बच गई थी, तो उनको मैं भरूँगी। एक मेरे पास आइसक्रीम का आइसक्रीम का डब्बा है। बेसिकली आपको क्या करना है पता है? कोई भी डब्बा एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर में आपको स्टोर करोगे ना कोई भी सब्ज़ी, भले वो ग्रीन वेजिटेबल्स हों, टमाटर, मिर्ची, अदरक, धनिया, पुदीना, नींबू, कुछ भी हो आप स्टोर कर रहे हो, आप फ्रिज में रख रहे हो, बस वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ऑनलाइन ही मंगवाओ या मार्केट से परचेज़ कर ही लाओ। आपके पास जो अवेलेबल है घर पे आप उसमें भी रख सकते हो। और जो ये आटे वाला कनस्तर है ये भी सूख गया है, तो चलिए आटा भी इसमें डाल लेते हैं। तो इस बार गेहूँ आए थे नए-नए, तो उनको पिसवा लिया, और बस पिसवा के अभी मैं आई थिंक पहले दिन हाँ पिसवाया था, तो ठंडा हो चुका है। तो अभी आटा जो है यहाँ पे मैं
भर लूँगी और इसको ना यहीं पे मैं रखूँगी। अब जो डाइनिंग टेबल है उसके पास ही मैं पाटा रख के और उसके ऊपर ये रख देती हूँ, ताकि यहाँ पे थोड़ी हवा में रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि किचन में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला है, मुझे पता है। मेरा घर है, मुझे पता है कैसा रहता है। तो एक की तो ये भर गया है देखो। 23-24 केजी हमने पिसवाया था। एक बार एक जो टब है मेरे पास एक प्लास्टिक का, वो भर के मैं पिसवा लेती हूँ। उतना एक बार मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद उतना पिसवा लेती हूँ, तो आराम से 20-25 दिन चल जाता है वो आटा। उसके बाद 20-25 दिन बाद फिर हम दूसरा पिसवा लेते हैं। तो ये लीजिए, अब ये ऊपर वाला यूज़ कर लेंगे और बस इसी के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय।